आप अपनी बहन के साथ पीछे ही रहेंगे, क्योंकि यह कमरा सफल का है, इसलिए आप यहाँ नहीं रुक सकते। अगर आप यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे तो आप कबाब में हड्डी बन जाएंगे। और हमारे यहाँ किसी के लिए भी कबाब में हड्डी बनने का कोई प्लान नहीं है। इस घर में हर चीज प्लानिंग से होती है और हर इंसान की एक तय जगह होती है। इसी के साथ कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, जहां एक बार फिर तुलसी और मिहिर की जिंदगी करवट लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस रिश्ते को फिर से एक नाम देने का, जिसे हालातों ने कभी तोड़ दिया था। बाप जी खुद आगे आकर तुलसी और मिहिर को एक करने का फैसला लेते हैं, और जैसे ही यह फैसला सामने आता है, नोएना के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, ड्रामेटिक और जबरदस्त होने वाला है। यह ट्रैक सिर्फ एक शादी का नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों, बिखरे परिवार और एक औरत के आत्मसम्मान की जीत की कहानी है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आप साफ देख सकते हैं कि अब तुलसी पहले जैसी नहीं रही। अब वह कमजोर, टूटी हुई या डरने वाली तुलसी नहीं है। अब वह एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरी हुई और हालातों से लड़ने वाली औरत बन चुकी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा है। भरोसा खुद पर, अपने संस्कारों पर और अपने फैसलों पर। तुलसी को पूरा यकीन है कि वह एक बार फिर शांति निकेतन को डूबने से बचा सकती है। वह इस घर को बिकने से रोक सकती है। वह इस बिजनेस को बर्बाद होने से बचा सकती है, क्योंकि यह घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हैं रिश्ते, यादें, संस्कार और कई पीढ़ियों की मेहनत। दूसरी तरफ बाबूजी एक बहुत बड़ी शर्त रखते हैं। वह साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर इस घर को बचाना है तो मिहिर को अपनी पत्नी के साथ इस शादी में आना ही होगा। अब यहाँ सवाल सिर्फ शादी में आने का नहीं है, बल्कि रिश्ते को स्वीकार करने का है। यही वजह है कि घर को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुलसी ये फैसला लेती है कि वह शादी में जरूर जाएगी, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी भी बातें सुननी क्यों ना पड़ें, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। और फिर पूरा वीरानी परिवार सूरत की तरफ निकल पड़ता है। सफर लंबा है, लेकिन इससे भी लंबा है उन रिश्तों का सफर जो अब दोबारा शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी ओर नोएना एक बार फिर तुलसी पर ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह तुलसी के पास आकर व्यंग्य भरे लहजे में कहती है, तुमने मुझे इग्नोर किया है, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, मुझसे दूर भाग रही हो, तभी तो मुझसे आंखें नहीं मिला रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया है। नोएना को लगता है कि वह तुलसी को कमजोर कर देगी, उसे नीचा दिखा देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने अब वही पुरानी तुलसी नहीं खड़ी है। तुलसी बहुत ही शांत, सधे हुए और आत्मसम्मान से भरे शब्दों में जवाब देती है। वह कहती है कि जिस दिन मेरा पति तुम्हारी जिंदगी में आया, उस दिन वह मेरा पति रहा ही नहीं। मेरे रिश्तों का एक स्तर होता है, मेरे अपनों और मेरे दुश्मनों की एक अलग पहचान होती है, इसलिए अपनी कैटेगरी में मुझे शामिल करने की सोचो भी मत। तुम मेरे बराबर हो ही नहीं सकती। यह जवाब ऐसा होता है कि नोएना का मुंह बंद हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। पहली बार उसे एहसास होता है कि तुलसी अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है। इसी बीच मिताली भी अपनी आदत के मुताबिक तुलसी की बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वह बातों बातों में इनडायरेक्ट तरीके से कहती है, आपने वेट लूज किया है क्या? यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक ताना होता है। लेकिन तुलसी अब भी खामोश रहती है, क्योंकि उसे पता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। मिताली की इन हरकतों का जवाब तुलसी के पास जरूर है, लेकिन वह सही वक्त का इंतजार कर रही है। और जिस दिन वह जवाब देगी, उस दिन ऐसा जवाब देगी कि मिताली के होश उड़ जाएंगे और उसे अपनी हर बात पर पछतावा होगा। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही इन सभी लोगों का वहां वेलकम होता है, सभी के लिए कमरे स्लॉट किए जाते हैं। नोएना अपनी बहन के साथ एक कमरे में रुकती है, जबकि तुलसी और मिहिर को अलग अलग कमरों में ठहराया जाता है। यह दूरी अभी जरूरी है, क्योंकि रिश्ते को जोड़ने से पहले कई सच्चाइयों का सामना होना बाकी है। लेकिन इसी शादी के माहौल में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तुलसी और मिहिर की दोबारा शादी होने वाली है। जो रिश्ते टूट चुके थे, अब वही रिश्ते फिर से जुड़ने वाले हैं। जो गलतफहमियां थीं, वे खत्म होने वाली हैं।
ऊपर वाला खुद इन रिश्तों को एक करने की जिम्मेदारी ले चुका है और इस बार तुलसी और मिहिर की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ दोबारा होकर रहेगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर एक बार फिर से पति पत्नी बने और इनका डिवोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।